ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज सुने आगे की कथा। दशाश्वमेध तीर्थ की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, जब अंशुमाली सूर्य त्रिभुवन मोहिनी काशीपुरी को चले गए, तब मंदराचल पर्वत पर विराजमान भगवान शिव पुनः इस प्रकार विचार करने लगे। अहो, अभी तक वहाँ से लौटकर न तो योगिनियाँ आईं और न अब तक सूर्य देव ही आए। काशी का समाचार भी मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब काशी की वार्ता जानने के लिए किसको यहाँ से भेजूं? वहाँ की बातों को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं। ये विचार कर ब्रह्मा जी को बुलाकर महादेव जी ने कहा, कमलोद्भव, मैंने काशी का समाचार जानने के लिए पहले तो योगिनियों को भेजा था, फिर सूर्य देव को भी प्रस्थापित किया था, किंतु अभी तक वे वहाँ से लौट नहीं रहे हैं। अतः अब आप जाइए, आपका मार्ग कल्याणमय एवं उसका भविष्य मंगलमय हो। भगवान शिव की ये आज्ञा सिरोधार्य करके ब्रह्मा जी काशीपुरी को गए। काशी का दर्शन करके ब्रह्मा जी का मन हर्षोल्लास से भर गया। वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा दिवोदास से मिले और हाथ में जल और अक्षत लेकर राजा के लिए स्वस्ति वाचन किया। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा दिवोदास ने अभ्युत्थान और आसन आदि के द्वारा मुनि का यथावत सत्कार किया और उनके शुभागमन का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं बहुत समय पहले का पुराना हूँ, दीर्घ काल से यहाँ रहता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, परंतु मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा पहला नाम रिपुंजय है। मैंने सैकड़ों ऐसे राजा देखे हैं जो छहों शत्रुओं को जीत चुके थे। सुशील, सत्व संपन्न, वेद शास्त्रों के पारंगत, विद्वान, राजनीति कुशल, दया और उदारता में निपुण, सत्यव्रत परायण, पृथ्वी के समान क्षमाशील तथा समुद्र से भी अधिक गंभीर थे। परंतु राजर्षि, तुम्हारे भीतर जो परम पवित्र 2-3 सद्गुण हैं, वे उन राजाओं में प्रायः मुझे देखने को नहीं मिले हैं। तुम प्रजाजनों को अपने कुटुंब के लोगों की भांति मानते हो। ब्राह्मण तुम्हारे देवता हैं और तुम बड़े बड़े तपस्वी लोगों के तप में सहायक होते हो। ये बातें जैसी तुम्हारे भीतर हैं, वैसी औरों में नहीं देखी जाती। अतः अन्य राजा तुम्हारे समान नहीं है। दिवोदास, तुम अपने सद्गुणों के कारण धन्य हो, मान्य हो तथा सत्पुरुषों के द्वारा भी आदरणीय हो। तुम्हारे डर से देवता भी कुमार्ग में जाने का साहस नहीं करते। हम धन आदि की कामनाओं से रहित ब्राह्मण हैं। हमें किसी की स्तुति प्रशंसा से क्या प्रयोजन है? किंतु क्या करें, तुम्हारे सद्गुण ही हम जैसे लोगों को भी स्तुति में लगा देते हैं। राजन, मैं इस समय यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ और इस कार्य में तुम्हें सहायक बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी ये राजधानी कर्मभूमि में सबसे अधिक उत्तम है। न्याय और सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों द्वारा जो धन संचय किया गया हो, उसका काशी में धर्म के कार्य में उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वह धन क्लेश का ही कारण होता है। भूपाल, सबको ज्ञान प्रदान करने वाले त्रिनेत्रधारी शिव को छोड़कर दूसरा कोई भी काशी की उत्तम महिमा को यथार्थ रूप से नहीं जानता। मैं समझता हूँ तुम परम धन्य हो, जो कि सैकड़ों जन्मों के पुण्य से काशीपुरी का पालन कर रहे हो। काशी तीनों लोकों का सार है। काशी तीनों वेदों का सार है। काशी त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम से परे सब पुरुषार्थों का सारभूत मोक्ष है। ऐसा महर्षियों ने निर्णय किया है। भगवान विश्वनाथ के अनुग्रह से ही तुम्हारे द्वारा इस पुरी का पालन हो रहा है। इतना कहकर जब ब्राह्मण देवता चुप हो गए, तब राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, विप्रवर, मैंने आपकी कही हुई सब बातें हृदय में धारण कर ली है। आप यज्ञ करने के इच्छुक हैं, अतः आपकी सहायता के कार्य में मैं आपका दास हूँ। आप मेरे कोषागार से समस्त यज्ञ सामग्रियों को ले जाएं और एकाग्र चित्त होकर यज्ञ करें। ब्राह्मण, मैं जो राज्य करता हूँ उसमें थोड़ा सा भी मेरा स्वार्थ नहीं है।
मैं तो अपने पुत्र कलत्र तथा शरीर द्वारा भी परोपकार के लिए ही यत्न करता हूँ। मनीषी ब्रह्मर्षियों ने राजाओं के लिए प्रजा वर्ग का यथावत पालन ही एकमात्र महान धर्म बताया है। द्विजोत्तम, मैं ब्राह्मणों के मुख में जो हवन करता हूँ उसे यज्ञ कर्मों से भी बढ़कर मानता हूँ। ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि आप मेरे घर कुछ मांगने के लिए आए हैं। धर्मात्मा राजा दियोदास का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी अपने मन में बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने यज्ञ सामग्रियों का संग्रह किया और राजर्षि दियोदास की सहायता पाकर काशी में 10 अश्वमेध नामक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। तभी से वाराणसीपुरी में मंगलदायक दशाश्वमेध नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। कुंभज, पहले उस तीर्थ का नाम रुद्र सरोवर था, पीछे से वह दशाश्वमेध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद भागीरथ के साथ स्वर्गलोक की नदी भागीरथी गंगा का वहाँ आगमन हुआ। इससे वह तीर्थ अत्यंत पुण्यजनक हो गया। ब्रह्मा जी वहाँ दशाश्वमेधेश्वर लिंग की स्थापना करके स्थित हो गए। धर्मानुरागी राजा दिवोदास में कोई भी छिद्र दोष उन्हें नहीं मिला, अतः वे महादेव जी के सम्मुख जाकर क्या कहते। उस क्षेत्र के प्रभाव को जानकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए ब्रह्मेश्वर की स्थापना करके ब्रह्मा जी भी काशीपुरी में ही रह गए। अगस्त्य, सब तीर्थों में उत्तम दशाश्वमेध है। वहाँ जाकर जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अक्षय कहा गया है। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, संध्योपासन, तर्पण, श्राद्ध तथा पितरों की पूजा आदि सभी सत्कर्म वहाँ सफल एवं अक्षय होते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य दशाश्वमेध तीर्थ में एक बार स्नान करके दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके मनुष्य जन्म भर के पातकों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को रुद्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के 2 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की 10वीं तक प्रत्येक तिथि में क्रमशः स्नान करने वाला मनुष्य प्रत्येक जन्म के पाप को त्याग देता है। 10 जन्मों का पाप हर लेने वाली गंगा दशहरा तिथि को दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष यम यातना को कभी नहीं देखता। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक गंगा दशहरा के दिन दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके दशाश्वमेधेश्वर नामक उत्तम लिंग का पूजन करता है उसको गर्भ दशा छू भी नहीं सकती। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वहाँ की वार्षिक यात्रा करके 15 दिनों तक रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला पुरुष कभी विघ्नों से तिरस्कृत नहीं होता। महाराज दिवोदास ने यज्ञ पूर्ण करने वाले वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी ब्रह्मा जी के लिए वहाँ एक ब्रह्मशाला बनवा दी। उसी में वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश को गूंजाते हुए ब्रह्मा जी ने निवास किया। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।